संगम के शहर प्रयागराज में यूं तो 50 से ज्यादा जगहों पर रामलीलाओं का आयोजन होता है, लेकिन इनमें से गंगा पार के कोटवा इलाके में खुले मैदान में होने वाली रामलीला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होती है। तकरीबन 120 साल पुरानी यहाँ की रामलीला से लोगों का जुड़ाव बनाए रखने के लिए लाइट एंड साउंड की हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन यहाँ के रामलीला को खास पहचान देने वाली पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाता। और यहाँ के रामलीला आज भी मंच के बजाय खुले मैदान में अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर की जाती है। और यहाँ की रामलीला के डायलॉग और बीच बीच में बजने वाले भक्ति गीत प्री रिकॉर्डेड नहीं होते, बल्कि कलाकारों की टोली इन्हें लाइव बोलती है और गाती रहती है। और यही वजह है कि ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा आयोजित इस रामलीला को देखने के लिए अभी भी बड़ी संख्या में दर्शक देर रात तक डटे रहते हैं। और हर दिन रामलीला खत्म होने के बाद दर्शकों को भोजन प्रसाद भी दिया जाता है। गंगा पार के कोटवा इलाके में होने वाली रामलीला तकरीबन 120 साल पुरानी है। और इस साल पहले दिन हुई यहाँ की रामलीला में सबसे पहले भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को राम कथा सुनाए जाने के प्रसंग का मंचन हुआ। महिला कलाकार ने खुले मैदान में ही नृत्य पेश किया। इसके बाद लंकाधिपति रावण और उसकी सेना द्वारा ऋषियों मुनियों पर किए जाने वाले अत्याचार, उनके यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में खलल पैदा किए गए। और महात्माओं द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा किए जाने और उनके द्वारा अवध नरेश के यहाँ ब्रह्मा अवतार के तौर पर बालक के जन्म होने की घोषणा के दृश्यों को पेश किया गया। और ये सभी प्रसंग खुले मैदान में अलग अलग जगहों पर पेश किए गए। और मंचन के दौरान कलाकारों की टोली वाद्य यंत्रों के साथ गीत और संगीत पेश कर रही थी और कलाकारों के डायलॉग लाइव बोले जा रहे थे। और वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि दलित परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में राजकुमार शर्मा, मनीष कुमार सिंह और सुमित सिंह शामिल है। और तीनों आरोपियों को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। और पुलिस की माने तो पीड़ित की शिकायत पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि रबुपुरा के एक गांव में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। और दलित परिवार को डीजे बजाता देख गांव के कुछ दबंगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने दलित परिवार के घर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। और दबंगों ने उमेश के घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। और हमले में रामविलास के परिवार के 4 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। और पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और वहीं इस मामले के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। और उन्होंने ट्वीट कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अखिलेश यादव आज कानपुर से विजय यात्रा शुरू कर चुके और तो चाचा शिवपाल यादव वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकल रहे। और यात्रा पर निकलने से पहले शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ किया। और वहीं अखिलेश यादव ने दिल्ली जाकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पहले आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसा मुलायम सिंह चाहते वैसा नहीं हो पाया। शिवपाल और अखिलेश के बाद समझौता हो जाए और मुलायम ने कई बार प्रयास किया, पर अब तक बात नहीं बन पाई है। और आज के दिन ही जब चाचा और भतीजा रथ यात्रा पर निकले हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव में भी दोनों आमने सामने होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से कानपुर से विजय यात्रा पर निकल रहे हैं और इससे पार्टी के चुनाव अभियान का गणेश भी माना जा रहा है। और शिवपाल यादव की रथ यात्रा को भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत बताया जा रहा है। और लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि दोनों पार्टियों में चुनाव को लेकर गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अखिलेश और शिवपाल तो अब तक बातचीत के लिए भी राजी नहीं हुए। और पिछले विधानसभा चुनाव में मुलायम परिवार में कलह के कारण समाजवादी पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी और शिवपाल यादव ने अलग होकर नई पार्टी बना ली थी। और उन्हें कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन शिवपाल और अखिलेश के अलग अलग लड़ने से दोनों को बहुत नुकसान हुआ।
और वो शिवपाल की पार्टी के कारण लोकसभा चुनाव में राम गोपाल यादव के बेटे चुनाव हार गए।